मुसलिम हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। एज एन गवर्नमेंट जब भी कोई इनिशिएटिव लेती है, कोई डिफरेंट काम करने की कोशिश करती है, इदारों का काम होता है उसकी कामयाबी या नाकामी में किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से उसके ऊपर अमल दरामद कराना है। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट जिस पे करोड़ों अरबों रुपया लगा और उसकी बहुत तशहीर भी की गई और उस पर बड़ा फोकस भी किया गया। इतने बड़े बड़े किताबचे हमें दिखाए गए जो रिसर्च पेपर्स के नाम पर, सर्वेस के नाम पर दिखाए गए। अब हुआ क्या, मैं बात कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट की जो इस वक्त यहाँ फिरोजपुर रोड पर आपको उसकी कुछ बाकियात नज़र आएंगी। वो इस तरह से कि ये लेन जो है वो बाइकर लेन डेडिकेट कर दी गई थी और कहा गया था कि ये पाकिस्तान की पहली बाइकर्स लेन होगी जो सिर्फ बाइक वालों के लिए मुख्तस की जाएगी। सारा साल उसके ऊपर फोकस किया गया, पुलिस वालों की तरफ से, ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से उसके ऊपर फोकस किया गया और लोगों को कहा गया जी बाइक्स पे अगर आप हैं तो आप सिर्फ इसी लेन में ड्राइव करेंगे, आप बाकी जगहों पर नहीं जाएंगे। अब कुछ अरसे के बाद हुआ क्या कि वो जो डिवाइडर्स लगाकर इस लेन को सेपरेट किया गया था, वो डिवाइडर्स अब ख़त्म कर दिए गए हैं। इस लेन में जो हरा रंग करके इसको अलग दिखाने के लिए, यूनिक दिखाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए वो प्रोमिनेंट की गई थी, वो भी ख़त्म हो गया। 2 सीज़न बारिशों के लगे और वो सारे का सारा हरा रंग जो है वो उड़ गया। अब सिर्फ निशान रह गया है जी बाइकर्स ओनली, बाईसाइकिल ओनली। स्पीड की जो लिमिट है वो यहाँ पर स्टैंप रह गया। उसके अलावा यहाँ से तमाम डिवाइडर्स ख़त्म हो गए। जब डिवाइडर्स ख़त्म हो गए तो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अब एक्सट्रीम राइट में भी हैं, सेंटर में भी हैं और लेफ़्ट में भी हैं। अपनी लेन को छोड़कर पूरी सड़क के ऊपर आपको मोटरसाइकिल सवार नज़र आएंगे। कहा गई वो एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने करनी थी, इदारों ने करनी थी, जो LDA ने मेक श्योर करना था कि हम इसके ऊपर लोगों को पाबंद भी करेंगे और लोगों को एजुकेट भी करेंगे। कहा गया वो पैसा जो इस प्रोजेक्ट की मद में लगाया गया उसका हासिल क्या हुआ, फ्रूटफुल नताइज क्या निकले, इस पर आवाम क्या कहती है वो भी आपको हम बताएंगे। कोई एक आधा बाइक वाला भाई जो है वो यहाँ से गुजर के जा रहा है, वरना तो पूरी रोड लोग जो हैं वो बाइकर जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और भूल गए वो लेसन जो ABC पढ़ाना था हुकूमत ने, इदारों ने, ट्रैफिक पुलिस ने कि बाइकर्स लेन इस्तेमाल करें, वो कहीं गायब हो गया। तो इस पर लोग क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। क्यों ये प्रोजेक्ट उस तरह से अब हाईलाइटेड भी नहीं है और अबैंडन कर दिया गया, ये भी आपको बताएंगे आए मेरे साथ। आपको पता है ये बाइकर्स लेन थी, जी खत्म हो गई, बीच में डिवाइडर लगे हुए थे, खत्म कर दी। जी जी। किधर गया वो पैसा जो गवर्नमेंट ने लगाया था? एक अच्छा प्रोजेक्ट था, अब सारे मोटरसाइकिल सवार जिसका जहाँ दिल कर रहा है उस लेन में जा रहे हैं। जी इसी तरह ही है, पहले भी होता था, ये लाइन लगी थी, ज्यादातर इस लाइन को फॉलो करते थे। हाँ। तो ये होता था सम टाइम कोई उधर भी चला जाता था, लेकिन वो लगी रहती थी। ज्यादातर लोग इस लेन इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब ये अच्छा आपको आदत पड़ी हुई है, आप अभी भी यही वाली लेन? हाँ जी, हम इस लाइन में ज्यादातर रहते हैं। सम टाइम होता है कभी ऊपर जाना पड़े तो फिर ऊपर यू टर्न वगैरह लेना पड़े तो इस्तेमाल कर लें। अच्छा प्रोजेक्ट था या एवी बस एवी था? सही था, अच्छा था। हाँ जी। लेकिन अब किधर गया? ये गवर्नमेंट को बताओ, ये गवर्नमेंट को बताओ, ये इदारों को बताओ। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। ये हेलमेट कैसे पहना हुआ है आपने? ये ड्राइवरी के लिए है। ड्राइविंग के लिए तो नहीं, ये तो इंजीनियर वाला हेलमेट होता है। इंजीनियर भी साथ में। अच्छा इंजीनियर भी हो साथ में, तो हेलमेट बाइक का तो कोई और होता है, इसका क्या फायदा? इसका भी फायदा, उसका भी क्या फायदा है? इसका फायदा है क्या 2000 का चालान नहीं होता? हाँ जी, चालान से बचने के लिए पहना। चालान के बचने से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ अर्से पहले यहाँ पे चालान हो रहे थे हाँ जी, कि बाइक लेन में नहीं जाओगे तो चालान कर देंगे आपका। हाँ जी करते थे। और डिवाइडर भी लगे हुए थे, अब हो रहे हैं चालान? नहीं अब नहीं हो रहे। अब नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे। बनिया भी खत्म हो गई है। बनिया भी खत्म हो गया, अच्छा हो गया सब। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। जब बनिया बनी नहीं थी अच्छा नहीं था? नहीं था अच्छा, क्यों? वो ट्रैफिक जाम हो जाती थी। अच्छा हाँ जी, तो अब सही है, अब सही है, सड़क दोबारा खुली हो गई। सड़क खुली हो गई साथ में, जाम भी नहीं होती ट्रैफिक इधर। तो बनिया बनाई क्यों थी? पता नहीं, इनको पता चलान करने के लिए बाइक वाले लैदा हो जाएंगे, गाड़ी वाले लैदा चले जाएंगे। बाइक वाले तो फिर भी अलग नहीं हुए थे, वो तो उधर से जाते थे फिर भी। हाँ। हाँ जी। और अब आप कह रहे हो ठीक हो गया? अब ठीक है, रोड भी खुला हो गया है। तो इदारों से पूछना चाहिए फिर। हाँ जी, पूछना चाहिए। वो लाखों रुपया जो लगाया था वो किस खाते गया? वो फ्री खाते गया है। तोड़ना सी तो फिर लाया क्यों सी? उन्होंने साडा माल सानू पता है, उन्होंने माल थोड़ी जाएगा जो साडा माल साडे ते लावन। हाँ पता चले लोगों ने लाया है, गरीब होते मारते पैने, उन्होंने जाके राशन देने पता चलिया शायद देते उन्होंने तो नहीं देंदे पैसे।
बनिया बना के तोड़ी जा रहे हैं। बनिया बना के फजूल खर्ची की जा रहे थे। उत्थे जाने गरीबा को जान पढ़ वो जान दी पढ़ जान है उन्हें पता चल साढ़े को हुकूमत आई आप चल गई। बहुत शुक्रिया आपका भाई। एक आम नौजवान और वो भी यही सवाल कर रहा है जी कि बनिया बना के तोड़ दी तो पूछेगा कौन कि वो बनिया बनाई क्यों थी और फिर तोड़ क्यों दी। लेकिन बहरहाल लोग खुश हैं, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार वाले खुश हैं कि जी ये रोल बैक हो गया है, बनिया तोड़ दी है, बाइक लेन ख़त्म हो गई है, फिर उस पर रोड दोबारा खुली डुली है। आए और लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? फिर उस रोड पे आना जाना लगा रहता है आपका। एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड बड़ा ज़बरदस्त का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएट किया था बाइकर्स लेन का, ख़त्म हो गया, पता नहीं ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। सबज रंग भी उड़ गया, डिवाइडर्स भी ख़त्म हो गए। अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हुआ। क्यों? बनना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान के पैसे, टैक्सों के पैसे ज़ाया करना जो कोई अच्छी बात तो नहीं ना। आए दिन प्रोजेक्ट नहीं बनी हुई सड़कें तोड़ के फिर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ये रोड बनाना शुरू कर दिए, जो कितने लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट था, तो कौन जिम्मेदार, उसको कौन पूछने वाला है? नहीं, लोगों को एजुकेट करना था ना, ट्रैफिक हादसा को रोकना था। नहीं ज़्यादा हादसा, इससे ज़्यादा हादसा हुए हैं आपको पता है? हाँ जी, ट्रैफिक जाम हो जाती हो गया उनका, स्लॉप हो गया। बिल्कुल किसका कसूर है? ट्रैफिक पुलिस का, आवाम का या एलडीए का? ये सारा अवाम का जो इनको आगे लेके आती है, अवाम का कसूर है सारा। अवाम कसूरवार होती है हर तरह से, कसूर सारा अवाम का ही निकलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर कुछ रिक्शे वाले भी खड़े हैं जो इन लेन्स का, रोड सेंस का जो है वो उनसे बड़ा लेना देना होता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? जी आप भी ठीक ठाक। फिरोजपुर रोड पे रिक्शा चलाते हैं जी। यहाँ बाइकर्स लेन होती थी, जी जी डिवाइडर लगे हुए थे, वो सड़क थोड़ी सी तंग हो गई थी जी। यहाँ से सिर्फ मोटरसाइकिल थी। वो ज़्यादा अच्छा था या अब जब डिवाइडर अब अच्छा है? पहले नहीं अच्छा था, पहले जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रुक जाती थी, अब बहुत अच्छा है। अब उन्होंने उठा दी है वो फुटपाथ यहाँ से, तो माशाल्लाह बेहतर हो गया निज़ाम, हालात बेहतर हो गए। जी। लेकिन बाइक वाले तो फिर इधर नहीं चल रहे, वो तो फिर बाइक वाले तो उस वक्त भी ऊपर ही चाहते थे, जब लेन बनाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो लाखों अरबों रुपया कैसे लग गया? बस वो कहाँ गया वो? खा गए वो जो लोग जिनके हाथ नहीं गए, लगाया तो सही, लगाया था उन्होंने, था हरा रंग किया, वो था, यहाँ पे सारा कुछ किया, वो उठा के ले गए। खत्म ही करना था जी। तो किया क्यों? ये तो अब उनको पता होना चाहिए क्यों खत्म किया। आपको लगता है कि एम ही बस शुरू कर लेते हैं प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, ये ऐसे पैसे खाने के लिए कर लेते हैं। अब सही है, 2-4 लाख लगाया, 10 लाख खा गए। 2-4 लाख तो नहीं लगा वैसे, काफी वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, कमीशन चल रहा है जी, कमीशन चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। वो कह रहे हैं अब ठीक है, पहले बड़ी ट्रैफिक जैम थी, अब नहीं होती, अब हालात बेहतर हो गए हैं क्योंकि डिवाइडर ख़त्म होने से रोड थोड़ी सी खुली डुली हो गई है। और ये लोग बड़ी शिकायत कर रहे थे जब डिवाइडर आपने लगा दिए थे, और उस शिकायत में ये चीज़ शामिल थी कि वो 2 लेन बहुत तंग हो गई है और मोटरसाइकिल सवार डिवाइडर लगने के बाद, रंग होने के बावजूद भी मेन रोड का इस्तेमाल कर रहे होते थे। और जब आप देखें कि वो रोड तंग हो गई, ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गई, तो जो आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया उसको वो ना पजीराई मिल सकी, ना वो उस तरह से प्रमोट हो सका, और ना ही लोग उसको इस्तेमाल कर सके। और फिर अब कुछ अरसे के बाद आपने ये डिसाइड किया कि अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा इसका वो फ़ायदा नहीं हुआ, चलो जी डिवाइडर भी हटा दो, रंग तो खुद ब खुद ही बारिशों में उड़ गया और अब वो नॉर्मल सड़क आपको वापस दोबारा नज़र आ रही है। तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होता है कि एलडीए ने अगर ये प्रोजेक्ट किया, टीपा ने प्लान किया, एक प्राइवेट फर्म को भी आपने हायर किया सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए, तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है कि ये प्रोजेक्ट नहीं चल सका, इस पे गवर्नमेंट के इतने लाखों अरबों रुपए लगे, अब कौन जवाब देगा कि ये क्यों नहीं चल सका? और एग्जीक्यूशन से पहले क्यों नहीं सोचा गया कि ये प्रोजेक्ट चल सकता है या नहीं चल सकता? इस तरह के बहुत से सवाल ज़हन में आते हैं जिनके जवाबात जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टीपा की बात हो रही है, एलडीए की बात हो रही है, उन इदारों की बात हो रही है जो कि बाइक लेन्स को के इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के बजाय थॉरोली उसको फॉलो नहीं कर सके, और आज इस स्टेज पर हम आ गए हैं कि ये मंसूबा शायद रोल बैक हो गया। हुआ है या नहीं हुआ,
करंट स्टेटस इसका क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब मौजूद हैं और उनको हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? दुर्र अल्लाह का शुक्र है। हमने कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, अंदर की खबर निकलवानी होती है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें थोड़ी खबरें दें, बताएं ये क्या सिचुएशन। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले ये हरे रंग की पट्टी होती थी, यहाँ डिवाइडर लगे हुए होते थे और बड़ी शोशा थी इसकी कि पूरे पाकिस्तान का पहला बाइकर्स लेन प्रोजेक्ट। जो सीएम साहिबा का विजन एक बड़ा डिफरेंट था, अगर उस पर अमल दरामद हो जाता। क्या वजह है कि इदारे उस पर या तो काम नहीं कर सके, उसको चला ही नहीं सके, उसको प्रॉपरली उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर? अच्छा देखिए, मुझे याद है बारिश हुई और पेंट उड़ गया और आपने यहीं पे प्रोग्राम किया, मैं यहीं पे मौजूद था, थोड़ा सा मॉडल मोड़ के पास थे। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये एक फेलियर प्रोजेक्ट है और ये फेल है, ये नहीं हो सकता। उसकी वजूहत ये है कि कुछ रोड तंग है यहाँ पे, कुछ मकामात पे उनके लिए फिर जो क्रिस क्रॉस होना है, जिसने आना है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जाना है, जिसने गुलाब देवी के अंदर जाना है, उसके लिए बड़ा कम वाया है। जिसने मॉडल टाउन जाना है, जिसने अरफा जाना है, वो भी क्रॉस करेगी, एक्सीडेंट्स होंगे। और अच्छा गैर मुनासिब जो इन्होंने पेंट इस्तेमाल किया है, उससे इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की जो है ना वो मिथ ज़ाइल कर दी है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए पेंट के अलावा, तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। बेशक मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तो बहुत अच्छी एक बयान दिया था, एक उन्होंने कहा था कि लाहौर शहर में पहली बाइकर लाइन होनी चाहिए, जो बाइकर्स हैं उनको एक अलहदा रास्ता मिलना चाहिए, जो बाइक्स नहीं चलाते, जो गाड़ियां जो फास्ट ट्रैफिक है उनको अलहदा कॉरिडोर मिलना चाहिए। आगे आए जी, वो रिक्शे वाला इंसिस्ट कर रहा है, मैंने यहीं खड़े रहना है और सारी कहानी यहीं पे सुन लेनी है और हमारी कॉन्वर्सेशन लोगों का रवैया। एक्चुअली अब मैं दूसरा पॉइंट ये था कि चले वज़ीर आला ने तो कहा कि बहुत अच्छा विजन था, LDS को एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहा, लेकिन लोगों का रवैया भी पॉजिटिव नहीं है टूवर्ड ट्रैफिक सेंस। मुझे लगता है अगर आप कसूरवार ठहराने पर आए तो सबसे ज़्यादा कसूर अवाम का निकलेगा इस प्रोजेक्ट के फेलियर में, उसके बाद फिर इदारों का, LDA, टीपा जो भी इसके जिम्मेदार है, और तीसरे नंबर पर ट्रैफिक पुलिस को उसको प्रॉपर्ली मुझे लगता है कि उसके ऊपर नहीं हैंडल कर सकते। ये 3 हायरार्कीज हैं। लोगों का कसूर इसलिए आप 100% ठीक कह रहे हैं कि जब डिवाइडर लगे हुए थे, जब हरारा हुआ भी था, तब भी लोग आपको ज़्यादातर वहाँ नजर आते थे इसलिए। अच्छा, लोग ना ट्रैफिक कवानीन को या फिर कोई भी हुकूमती पॉलिसी को अब फॉलो करने ही ना तौहीन समझते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ थी, फेरोजपुर रोड पे होना था, फिर मेन बुलेवार्ड पर होना था, फिर लाहौर कैनाल पे होना था, और एक प्रॉपर बाइकर लेन, बाइक्स एक तरफ होनी थी, गाड़ियाँ फास्ट लाइन एक तरफ होनी थी। लेकिन वो पहला फेलियर के बाद ऐसा धचका लगा कि अब ये रोल बैक हो चुका है। अच्छा, रोल बैक हो गया, ऑफिशियली रोल बैक इन्होंने कर दिया है। कोई लिखत पढ़त तो नहीं है, लेकिन कर्व स्टोन जो है उतार दिए गए हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाली साइड से भी कर्व स्टोन सारे उतार दिए गए हैं। जिस साइड पे हम मौजूद हैं यहाँ से भी कर्व स्टोन उतार दिए गए हैं, रातों रात गायब कर दिया गया। आगे कलमा चौक से आगे कुछ जगह हैं जहाँ अभी तक वो ये बस आपको 2-3 स्टेजेस में ना किसी भी वीकेंड पे ये उतार लेंगे। अच्छा। और ये पेंट जो है ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको उतारा नहीं जा सकता, अब इसको वॉश उस तरह से नहीं किया जा सकता, ये टाइम के साथ ही जो है डिसॉल्व हो जाएगा। इसी में हरा रंग तो उड़ गया था, बाकी तो निशानदेही है सिर्फ। हरा रंग तो बारिश से उड़ गया, जो उन्होंने 2 नंबर पेंट यूज़ किया, एक सब स्टैंडर्ड और सब क्लास जो पेंट यूज़ किया गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जितने लोगों के चालान हुए थे बाइकर्स लेन इस्तेमाल ना करने पर, क्या ट्रैफिक पुलिस उनके पैसे वापस करेगी? नहीं, अब वो तो फेल है, देखिए हो गया। वो पैसे वापस नहीं हो सकते टेक्निकली, क्योंकि वो जो कमाली है वो जो जेबों से निकल गया। आपको पता है इस मुल्क में जो जेबों से निकल जाए वो वापस नहीं आता। कितनी बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल वापस नहीं आता। ऐसा प्रोजेक्ट जो फेलियर था उस पे आप लोगों को चालान करते रहे। मुझे याद है ट्रैफिक पुलिस वाले चबूतरा बना के खड़े हो जाते थे, एक तो पहले ही एक लेन कवर कर ली, उसके बाद आपने बैरियर लगा के जो 2 लेन अवेलेबल थी उसको भी आधा बंद किया हुआ होता था। लोगों को आप बाइकर्स को रोक के आप चालान करते थे। प्रोजेक्ट ना पहले मुनाफिकत की नज़र हो गया। LDA कहता था हम आजमाइशी तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने अमली तौर पर चालान करके साबित कर दिया कि नहीं, ये आजमाइशी नहीं है, ये परमानेंट जो है इसके ऊपर ट्रैफिक का आपका लोड आ गया और आज से ये रूल है। कोई भी एक मॉडल प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है तो उस पर ये नहीं होता कि लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आप उसको जुर्माने करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। कोई आपके ट्रैफिक रूल एक्ट में कहीं पर कोई जुरिडिक्शन नहीं थी बाइक लेन की, आप लेन और लाइन का चालान करते थे तो आपको अभी भी करना चाहिए, फिर करना चाहिए। बाइकर लेन पे आप क्यों एक्टिव हो गए थे? अच्छा, तीसरी बात, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे इदारों में कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है? लेट्स से दुर्र नायाब ABCD इदारा हैं और उन्होंने कहा जी हम इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेते हैं, 1 अरब रुपया हम लगा लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर सपोज कर रहे हैं हम, और वो मंसूबा नहीं चल पाता, वो फेल हो जाता, तो क्या कोई आपसे पूछेगा कि दुर्रे आपने 1 अरब रुपया किन बेसिस पर लगाया था?
मेरे ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि क्या LDA से सवाल होगा कि भाई अगर आपको आइडिया नहीं था तो इतने पैसे क्यों ज़ाया किए गए, क्यों लगाए गए, टाइम वेस्ट क्यों हुआ, पब्लिक मनी ज़ाया हुई, लोगों को तकलीफ हुई। LDA ने कहा कि हमने आजमाइश की, आजमाइशी तौर पे पैसे लगवा दिए, लेकिन ये वो खैराती इदारा थोड़ी है कि आप मैं जाके करोड़ों रुपए के पेंट लगा देंगे। आखिर आपने यही था ना कि पेंट लगा दें, उसके बाद हम बिल कर देंगे। जब बिल देने की नौबत आ रही थी, बारिश ने सारा इनका मलियामेट कर दिया, सिस्टम गोल हो गया। अब असूली तौर पर तो इदारों को पूछना चाहिए ना, एंटी करप्शन है, आपका नैब है, अकाउंटेबिलिटी इदारे हैं, उनको पूछना चाहिए कि अगर आपने फ़िलहाल इस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन मुस्तकबिल में आप इस पर 12, 13, 14, 15 करोड़ खर्च करने जा रहे थे, आपने मुस्तकबिल में इसको गुलबर्ग, जेल रोड, लाहौर केनाल पे एक्सटेंड करना था, पैसे तो, तो इस फेलियर का जिम्मेदार कौन है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल खर्च हुए कि जी इस फेलियर का जिम्मेदार कौन है? इससे नुकसान ये होगा कि इदारों को छूट मिल जाएगी, फिर जिसका जो दिल कहेगा वो प्रोजेक्ट बनाएगा, आवाम का पैसा बर्बाद करेगा, उसको कोई पूछा नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अनजस्टिफाइड है, फ़ंड के साथ नाइंसाफ़ी है, आवाम के पैसे के साथ नाइंसाफ़ी है, और लोगों के जो जज्बात मजरूह हुए इस प्रोजेक्ट के दौरान, चलान भी हुए, उसका कोई पूछने का वाली, एक्सीडेंट्स भी हुए, 100% एक्सीडेंट हुए। बाइक्स वाले जो हैं वो गिरते पड़ते रहे हैं बेचारे, ट्रक जो हैं, लोडर जो हैं वो दरमियान वाली पट्टी पे चढ़ गए, कोई गाड़ी किसी तरफ मुड़ गई, कोई कहीं टकरा गया, तो बहुत सारी अच्छी खासी सड़क को जिगजैग बना दिया था इस प्रोजेक्ट ने। और मैं मरियम साहिबा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपका विजन गलत नहीं था, दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम होता है, उस विजन पर प्रॉपरली अमल दरामद कर लिया जाता आपके इदारों की तरफ से, वो चाहे LDA है, वो चाहे टीपा है, या जो भी थर्ड पार्टी आपने उस पर ऑन बोर्ड ली थी, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन बेहतर होगा। मैं इसमें ये कहूँगा कि शायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बतौर लाहौर के रहने वाले, उनका अपना भी दिल टूटा है। उसका सबूत, उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि उसके बाद LDA को अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया। अब मुस्तकिल में दे दिया जाए, कोई और हो जाए, मुझे उसका नहीं इल्म, लेकिन आज तक उनके बाद मरियम साहिबा ने अपना कोई मेगा प्रोजेक्ट उनको नहीं दिया। उन्होंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल IDAP को दिया, उन्होंने IT का सारा प्रोजेक्ट, उन्होंने NSIT जो है वो CBD को दिया। इसका मतलब LDA ने वज़ीर आला साहिबा को मायूस कर दिया। मेरा ख्याल दिल तोड़ा उनका, मैं ये समझता हूँ उनका दिल तोड़ा है। अब वो LDA के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं भी होता दिल टूट जाता मेरा, दिल टूट जाता। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुरे, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। कहेंगे। अब हम फिरोजपुर रोड के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां अभी भी ये बनियाँ बनी हुई हैं, लाहौरी ज़बान में जैसे कहते हैं ना कि ये डिवाइडर्स जो हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है अभी खुद कन्फ्यूजन है कि ये बनियाँ रहेंगी या ये भी उतर जाएंगी। जैसे अभी दुरे ने आप कह रहे थे कि कुछ अर्से में ये भी यहाँ से गायब हो जाएंगी, इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर जो मैं बात कर रही थी कि कंजेस्टेड हो जाता है इलाका, वो आप देखें कि यहाँ पर आकर रोड तंग होना शुरू हो गई है। इससे पहले जो है वो रोड खुली थी, ट्रैफिक खुली थी, और बाइकर्स जो हैं वो कह रहे हैं ख़त्म हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके भाई? ये शुक्र है। ये बाइक लेन अलग होनी चाहिए, बनियाँ बना के, या ख़त्म हो जानी चाहिए? अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। जी, जी। पीछे इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो डिवाइडर्स लगे हुए थे अब वहाँ से हटा दिए। नहीं, वो नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी सेफ्टी अलग सेफ्टी थी। जी जी, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी लोग फॉलो नहीं करते। आधी से ज्यादा मोटरसाइकिलें अभी भी मेन से जा रही हैं। वो कुछ लोग जाहिल हैं, उन्हें पता नहीं, ये उनकी अपनी सेफ्टी है, इस पे जाना चाहिए। आपको सुकून था? जी, बहुत सुकून। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है अब ये प्रोजेक्ट रोल बैक हो गया, फेल हो गया, अब नहीं चल पाया। ये लोगों ने किया है, लेकिन है अच्छा था। आप खुश थे इससे? पढ़ी लिखी बात की है आपने, बड़ी समझदारी वाली, वरना लोग कहते हैं चंगा होया बनियाँ हटा दी, अब सड़क खुली हो गई। ये सेफ्टी है सबके लिए, बाइकों के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थी, सबसे ज़्यादा सेफ्टी थी। लोग जो हैं वो कुछ तारीफ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की कि ये अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? जी ठीक ठाक। बाइक लेन होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए। क्या बनियाँ नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये डिवाइडर वो बेटर है, वो बहुत जबरदस्त। कैसे? इससे जो ट्रैफिक थी ना, वो जो कम होती थी, वो बेहतर है। वो बेहतर है। अभी एक भाई थे वो कह रहे थे कि ये ज्यादा सिक्योर है। मोटरसाइकिल वालों को ना सिक्योरिटी मिल गई थी। मोटरसाइकिल वालों को तो कहीं भी नहीं सुकून। मैं सही बात बताऊं, मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। क्या
ये चीज़ ख़त्म की है ना, ये ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि अब देखें 2-3 ट्रैफिक बाइक गुजरेंगी ना, एक उसके साथ टच होगा, वो उसको चोट लगे, गिर जाएगा, उससे नहीं होगा, उससे ट्रैफिक खुली होगी है। तो फिर ये बनाया क्यों था? ये तो अभी पीछे हटा दिया ना, हटा तो दिया। बनाया क्यों था? पहले उनको नहीं था पता, बेहतर हो गया। तजर्बे ही करन दे ने, हाँ, एलडीए वाले होना। तजर्बे ही कर रहे हैं। तजर्बे कर रहे मरियम हैं, साहिबा अच्छा प्लान लेकर भी आए, हाँ। इदारे तजुर्बे करना शुरू तजर्बे होंगे इधर। ठीक है, आपके ख्याल में ये हट जाना चाहिए? ये हट जाना, ये बेहतर है। ज्यादा सुकून है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र एक है। डेडिकेटेड लेन थी मोटरसाइकिल सवारों के लिए, डिवाइडर्स भी लगा दिए, कुछ समझ नहीं आया क्यों लगाए थे, रंग किया वो उड़ गया, 2 मानसून लगे और हरा रंग गायब हो गया। आपके ख्याल में ये डिवाइडर होने चाहिए थे, ये बाइक लेन होनी चाहिए या नहीं, ज़रूरत नहीं थी? जी मैं मैडम ये बात कहना चाहूँगा, कोई भी प्रोजेक्ट जिसका लॉन्च होता है ना, तो वो किसी ना किसी चीज़ को उसकी कामयाबी देख के लॉन्च किया जाता है। आप डेवलप कंट्रीज़ की मिसाल अगर लें, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की मिसाल लें, वहाँ पे ये लाइंस हैं, ठीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम हैं डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। उसी चीज़ को देख के यहाँ पे ये इनिशिएट लिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वेयर एंड मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं की गई यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने लग गए। मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था और बहुत अच्छा काम था जो कि हुकूमत ने इनिशिएट लिया था। सीएम हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया था। और आप देखेंगे इससे जिस वक्त जो कार लेन है वो बड़ी स्मूथ हो गई थी। बाइक लेन ऑलवेज जिगजैग चलती है, उसको जहाँ से जगह मिलेगी वो कोशिश करेगा मुझे क्रॉस करूँ, जो कि वजह बनती है एक्सीडेंट्स की। और जिसमें ज़्यादा नुकसान गाड़ियों का तो नहीं होता, ऑब्वियसली 2 व्हीलर्स का ही होता है, बाइकर्स लेन जो है उनका बाइकर्स का ही होता है। आप ये कह रही हैं कि वज़ीर-ए-आला का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन इदारों ने, एलडीए ने, टीपा ने उसको एग्जीक्यूट उस तरह नहीं किया। ऑब्वियसली ये जितने भी हमारे केयर टेकिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस करना होता है, और ये जो केयर टेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यही इनको जो है रन करते हैं, इनकी वेरिएंट करते हैं। अगर एलडीए का बजट इतना सालाना अरबों में मंजूर होता है तो वो इन्हीं चीज़ों का है, रोड मेंटेन अब ये करना। डिवाइडर पड़े रहने चाहिए या हट जाने चाहिए? क्योंकि मैम, हमारे पास दोनों एग्जांपल है, पीछे हटे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं। मैडम रोड के ऑपोजिट साइड पे भी इन्होंने हटा दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरी लेन होनी शुरू हो गई थी। पीपल एजुकेट होने शुरू हो गए थे कि भाई हमने वे ऑफ किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर तवज्जो नहीं दी गई और उसे हटा दिया गया है। तो आई थिंक ना मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का बहुत अच्छा इकदाम था। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि मैडम प्लीज़ इसकी तरफ तवज्जो दें, आवाम का पैसा इस पर लगा हुआ है, इसको कंटिन्यू करें। और हमारी ये आपका इकदाम करने से हमारी जो कौम है थोड़ी सी महज़ब होना शुरू हो गई थी, वो थोड़ा एजुकेट होना शुरू हो किसी महज़िब कौम को देखना है तो वहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल देख लो। ऑब्वियसली मैडम देखें, अब ये आपके सामने चल रही है ट्रैफिक, जो गाड़ियाँ हैं ना ये फिर भी एक सीक्वेंस में लेन में चल रही हैं। अब मोटरसाइकिल देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट होना चाहिए। ना कितने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं जो इस लेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। आधी से ज़्यादा आवाम तो अभी भी मैडम इसके आधी लिए से ज़्यादा आवाम तो अभी भी जी मोटरसाइकिल सवारों इसके को लिए यूज़ जिस वक्त ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था ना, वार्डन्स की ड्यूटी लग गई थी, वार्डन्स एजुकेट कर रहे थे, चलान भी देखें कर रहे थे। चलान भी कर रहे थे। अब यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ, तो सबने अबैंडन कर दिया। उनको फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक मनी लगी हुई है, हमारे और आपके टैक्स का पैसा लगा हुआ है, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। मैम देखिए, नहीं चल रही है बंद कर दो। जिसको तो तनख्वाह मिल रही है ना, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। अगर एक बंदे की रोड के बीच में ड्यूटी है ना, उसका काम है ट्रैफिक साइड पे करना। अगर 3 बंदों की इस चौक में ड्यूटी है ना, एक बंदा खड़ा होगा, 2 पीछे बैठे होंगे, वाहे दू, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मैडम इदारों को फॉल करें, आपके बहुत अच्छे इनिशिएट हैं, लेकिन इदारों को प्लीज़ फॉल करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक और साहब हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? बाइकर लेन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बड़ा होनी चाहिए, अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। तो क्यों तोड़ दिया उन्होंने? पीछे से डिवाइडर्स खत्म कर दिए हैं, रंग भी उड़ गया हमारे है। जो लोग हैं उनमें तो सनसनी है, सीधी बात करो। इससे इसके बाइक वाले की सेफ्टी होती है। देखो जी, हम इस लाइन में अगर जा रहे हैं ना, तो इससे ये होती है कि गाड़ी, अल्लाह ना करे, गाड़ी नहीं हिट होती। लेकिन मोटरसाइकिल वाले समझते नहीं है भाई, अभी भी आधे से ज्यादा आवाम जो है वो मेन रोड से गुजर रही है। नहीं समझती तो ये हमारी आवाम का कसूर है, आवाम का कसूर है। गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है ना। गवर्नमेंट एक अच्छी चीज प्रोवाइड करती है तो आवाम को उसको फॉलो। आपके ख्याल में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था, आवाम ने कदर नहीं की? बिल्कुल, मैं तो ऐसी बात ही कहूँगा। आवाम बेकदरी निकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? आपका तो काम ही मोटरसाइकिल के ऊपर है और बड़ा मुश्किल है आजकल की ट्रैफिक में मोटरसाइकिल चलाना सड़कों के ऊपर। यहाँ बाइक लेन बनी हुई है, क्या इसका फायदा था? हमारे लिए एक मुसीबत बनी है। मैं सारा दिन यहाँ से आता जाता हूँ ना,
जब भी आते हैं वो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं छोटे छोटे, कोई ना कोई बंदा स्लिप होके ना गिर जाता है। बाजू का जब भी मैं आया हूँ रेस्क्यू वाले आते हैं, बंदा गिरा हुआ था, चोट लगी होती है उनको, बाकी अल्लाह खैर करे, हम आपके ख्याल में जब से ये बाइक लेन बनी है एक्सीडेंट में इजाफा हो गया। जो स्पीड ब्रेकर है ना उस पे बाइक बहुत ज्यादा फिसल जाती है, कुछ लोगों की कोशिश। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी बात आपकी बात से मुझे याद आया, ये जो क्रॉसिंग है ना यहाँ भी, अब आप देखें बाइक वालों ने सीधा जाना है, गाड़ी वालों ने यहाँ से मुड़ना है जी। ये हमारा खासा ये हादसा का बाइस। जब गाड़ी आती है वो हमें नहीं देखती कि यहाँ से बंदा गुजर रहा है, वो अपनी मर्जी से कट कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में अच्छा ये खत्म हो रहा है? ये खत्म हो जाए, ये हमारे लिए आप कह रहे हैं अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? थोड़ा सा इधर आ जाएं, बाइक लेन खुली छोड़ दें। अभी भी कुछ लोग हैं जो इसकी रिस्पेक्ट में बाइक लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों? ओ लेकिन ये कम से कम जगह उतनी लेना, वो जो ये ख़त्म करके फिर वहाँ तक ले, वो जगह कंजस्टेड हो गई है। यहाँ पे स्लो चलते हैं, कोई आउट भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, उल्टे भी आ रहे हैं। हाँ, एक तो यू टर्न आ रहे होते हैं, वन वे आ रहे होते हैं, किसी ने यहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, उधर से कोई एकदम आ जाएगा, फिर यहाँ टक्कर लगेगी। वैसे है वो खतरनाक, लेकिन वो ज़्यादा आसान है, इजी है। आप कह रहे हैं कि डिवाइडर खत्म कर दें, ये खत्म कर दें, पुराने वाली शेप वापस आ जाए, ये खत्म कर दें, इसको बड़ा करें। पहले वो पीछे में देखा, पीछे खत्म कर दिया उन्होंने, रोड खुली होगी। तो जितना पैसा लगा हमारा, जो प्रोजेक्ट हुआ, उसको कोई सवाल पूछेगा कि भाई अगर फेल ही होना था, ख़त्म ही करना था, क्योंकि करना शुरू कर दिया उन्होंने ख़त्म, तो पैसे लगाए क्यों थे? ये असल में ना, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो बैठ के पहले हिसाब किताब करते हैं, हर चीज़ को प्लान करते हैं, वाइड से देख के आते हैं, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, देख के हर चीज़ का पहले एक वर्किंग होनी चाहिए, फिर पैसा लगा। आपके ख्याल में LDA TPA ने वर्किंग नहीं की? मेरे हिसाब से वर्किंग नहीं हुई, सही वर्किंग अच्छी नहीं हुई। अगर अच्छी तरह करते तो ये अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, पैसे इनसे कम पैसों में अच्छा कोई हो जाता था। ठीक है, सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या हाल है आपके? बाइकर लेन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये लाइन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों? यहाँ पे इस लाइन में एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब आगे कोई ट्रैफिक वगैरह जाम होती है तो पीछे से गाड़ियाँ, बाइक वगैरह जो है ना हिट हो जाती है। इस ट्रैक का क्या फ़ायदा, जो हर आने वाला बंदा, हमारा हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो इस ट्रैक में गाड़ी भी लेके आ रहा है, रिक्शा भी लेके आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट बाइक के लिए। अब उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, कामयाब नहीं हुआ, इसको खत्म कर दो। ये खत्म कर, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो जेडे पैसे लगे सी, पैसे लगे, साड़ी जेब च लगे, साढ़े पैसे लगे, साढ़े पैसे लगे, हो गए जाया। कोई नहीं पूछन दसन वाला, कोई नहीं पूछन दसन वाला। जेडी आवाम रोड रही है उन्होंने बारे कोई सोचो ना, प्रोजेक्ट का की फायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आज जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और फिरोजपुर रोड पर यहाँ पर हमें कुछ वार्डन्स नज़र आए हैं जो लोगों के चालान कर रहे हैं हेलमेट ना पहनने पर और दीगर वायलेशंस पर। तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको ऑर्डर्स आए हैं कि अब बाइकर्स लेन में जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे उनका चालान किया जाएगा या नहीं, क्या उनको अभी भी पकड़ा जा रहा है या इनके लिए भी ऑर्डर है कि अब रोल बैक कर जाओ। सर, सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर, छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सॉरी, ये हमें इजाज़त नहीं, मेहरबानी आप। सर ऐसे इन्फॉर्मेशन तो दे दें, बाइकर्स लेन पे अभी भी आप लोग चालान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बाइक लेन के ऊपर अभी भी चालान हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, अभी ये तो आपको हमारे ऑफिसर ही बताएंगे। आपके पास क्या ऑर्डर है उनके चालान? हमारे पास ऑर्डर इधर जी ग्रीन लाइन नहीं है, वो पीछे ग्रीन लाइन है, उधर होती है। अब ये ग्रीन लाइन नहीं है, इधर आपको पता है वो खत्म कर दिया, डिवाइडर एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। और पीछे वाले पे होंगे, इस वाले पे नहीं होंगे। ठीक है, अनऑफिशियली जो है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती देने की कोशिश की है कि जी हमें ऑर्डर नहीं है बात करने के, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ से इन्होंने ग्रीन लाइन ख़त्म कर दी है। कलमा चौक से आगे ऑनवर्ड्स जहाँ से डिवाइडर ख़त्म हो गए हैं वहाँ पे चालान नहीं होंगे, और जो अभी बाकी बचे कुछ डिवाइडर जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ चालान होंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट असल में रोल बैक हो गया है, नहीं हुआ, आधा रोल बैक हुआ है, पूरा रोल बैक हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। और मेरे ख्याल में
ये लेन ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा खुश जो है वो मोटरसाइकिल सवार हैं। वो कहते हैं जी बहुत अच्छा हुआ है, ख़त्म हो गया। उससे भी ज़्यादा खुश है रिक्शे वाले, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था उन्होंने जाना किधर है, सेंटर में चलानी है, उस तरफ चलानी है, बाइक लेन में जाएं या ना जाएं। तो रिक्शे वालों से भी बात करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट रोल बैक हो गया है तो उनके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आए मेरे साथ। अस्सलाम भाई, आपका रिक्शा है? नहीं, मेरा रिक्शा आगे रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी। फिरोजपुर रोड में बाइकर लेन बनी थी, हाँ जी। बनिया बना के डिवाइडर लगा दिए गए थे, हाँ जी। अब खत्म कर दिया। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ। क्यों? वो लोगों के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सीडेंट हो रहे थे? हाँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे? हाँ जी। फिर वो पीछे 2-3 मरतबा हुआ है। तो खत्म कर देना चाहिए, पूरा ही खत्म कर देना चाहिए। हाँ जी, जाहिर बात है, अचानक आगे लाना आ जाती है, कोई ना कोई टकराव हो जाता है। तो आपके ख्याल में ये मंसूबा फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान दे रहा है? नुकसान दे रहा है। नुकसान दे रहा था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। चाची अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बाइकर लेन खत्म अच्छा हुआ बुरा हुआ? क्या ये जो बाइकर लेन खत्म कर दी है? नहीं, अच्छा तो है कि खुला राह बन गया जरा। खुला राह बन गया, पहले तंग हो गया सी, बहुत तंग हो गए, एक गड्डी खराब हो जाती सी, ट्रैफिक जाम हो जाता। ट्रैफिक हर वेले जाम है। हाँ, तो दूसरी गल है सुनो ना कि आटा बहुत महंगा कर दिता इन्होंने, इन्ना को महंगा दुकाना लेंदे छापा मार। हो गया हाँ जी, 20 किलो का। हाँ जी। किथे जाएगा? वो रिक्शा ड्राइवर की खाएगा? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਟ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? अल्लाह रहम करे जी, जिसके पास जो बात करने जाए, महंगाई पूरा ही नहीं हुंदा, चलान पूरा नहीं हुंदा, कार की लेके जाना है खाना से। बड़ी मुश्किल। हम बाइकर्स लेन के ऊपर शो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के मंसूबों के ऊपर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, लोगों की राय शामिल कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर लोग जब महंगाई की शिकायत करते हैं, सजी जब आए बुलाएं उनको, अगर उन्होंने बात करनी है उनको बुला के लाएं। लोग जब महंगाई की बात करते हैं, ये कहते हैं जी आटा बड़ा महंगा हो गया, चीनी नहीं मिल रही है, चावल बड़े महंगे हो गए, तो फिर आप खामोश हो जाते हैं कि आवाम जो है वो बेचारी आटा दाल चीनी के पीछे पड़ी हुई है कि उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। तो वो फिर बाकी चीज़ों पर कैसे नज़र रखेगी, वो कैसे देखेगी जी गवर्नमेंट के इदारे अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए नहीं होने चाहिए। उनका कंसर्न जो है वो गर्ज जो है वो सिर्फ महंगाई से जुड़ी हुई होती है। और इस पर भी मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम्स को कहूँगी कि उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है, शहर में प्राइस कंट्रोल बेहतर करने की ज़रूरत है, तभी लोगों के हालात बेहतर होंगे, वरना लोग बेचारे परेशान हाल ही आपको परेशान चेहरे ही नजर आएंगे। बहरहाल जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।